नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले जिलायुक्त उधमपुर सलोनी राय आईएएस द्वारा आज जीडीसी बॉयज कॉलेज उधमपुर में आज दीदी की रसोई का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह पहले उधमपुर जिला की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगी। उधमपुर में तीसरी दीदी की रसोई खोली गई है। पहले एक विमेन कॉलेज और डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में खोली गई थी। आज जीडीसी उधमपुर में भी एक कैंटीन खोली गई है। चलिए दो ही हैं ये हमारे ही इनके सोसाइटी हेल्प कराने। उस साइड हुई हो उससे चलो। अच्छा हेल्दी खाना और बच्चों को खिलाना, स्नैक्स आइटम का आजो बारे बैठ चैन आए सबकी जिंदगी। डालो मिट्टी डालो मिट्टी डालो साइड से आज उधमपुर में तीसरी दीदी की रसोई खोली गई है। पहले एक विमेन कॉलेज और डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में खोली गई थी। आज जीडीसी उधमपुर में भी एक कैंटीन खोली गई है और ये एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक हमारा एक इनिशिएटिव है, जिसमें महिलाओं द्वारा चालित ये कैंटीन्स खोली जा रही हैं अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे उन्हें एक अश्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम रहेगा और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी, क्योंकि उनको भी न्यूट्रिशियस और फ्रेश खाना की ऑप्शन दी जाएगी, जो कि अक्सर बच्चे पैकेज फूड की तरफ जाते हैं, तो इससे उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ ऑप्शन रहेगी। और इसमें मैं डूडा को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, जिन्होंने जगह जगह पे ये कैंटीन खोलने का प्रयास किया और अब जीडीसी रामनगर में भी ये कैंटीन तैयार हो रही है, तो चौथी कैंटीन अब वहाँ खोलने की प्रयास करें। बीते कल सीओ म्युनिसिपैलिटी उधमपुर ने एंटी एनक्रोचमेंट अभियान चलाया और बस स्टैंड से अवैध रेडियो को हटाया गया।
पीछे पीछे खड़े रहो, अगर लाइसेंस का लाइसेंस है नहीं है उठाओ उसको। तो ये गोभी गोभी कहाँ से आया? ठीक है कोई बात, लाइसेंस है नहीं है तो उठाइए, वो नहीं होगा। छोटे करो लाइसेंस चेक करें, छोड़िए ना, छोड़िए आगे करो, बीच में तुम बिना लाइसेंस उधर चलो, आगे आगे चलो, आगे लोगों के चलने की जगह रहने दो। इसी से सफाई करवाई, सफाई करो यार। कोई और नहीं, ओरिजिनल लाइसेंस लेके आ जाओ। चलो अंकल जी तो भी सारा गुना समान तो बनते बाहर इतने मामले बाहर लगे ना, ठीक है खड़े कर बाहर विधायक पवन कुमार गुप्ता द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि उधमपुर सिटी जो है ये पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इसके लिए लगभग 3 साल पहले हमने प्रयास करना शुरू किए थे। मैं गवर्नर साहब से कई बार मिला, हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, तो उन्होंने हमारे को श्योर किया था कि ये आपका काम कर देंगे। इसमें दिक्कत ये हुई कि जो डीपीआर जो बनती रही उसके अंदर में कहीं पर कोई ना कोई अड़चन आती रही। अल्टीमेटली जब ये डीपीआर प्रोसेस होकर गई तो जो फाइनली इसकी जो टेक्निकल वेटिंग हुई तो हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट आ चुकी थी। तो उस गवर्नमेंट के आने के बाद में मैंने चीफ सेक्रेटरी से, हमारे जो जल शक्ति विभाग के कमिश्नर हैं श्री शालीन काबरा जी, उनसे, हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो हमारी मैडम मनदीप कौर है जो अमृत 2 को देख रही हैं, उनके पास गया और सबने यही कहा कि जिस वक्त भी कैबिनेट मीटिंग होगी ना हम इसको थ्रू कर देंगे। आपको ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी के एक दिन पहले मिस्टर जावेद राणा जी हमारे आदरणीय मंत्री यहाँ आए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको कैबिनेट में जल्दी से जल्दी थ्रू कीजिए। तो मुझे ये खुशखबरी देते हुए आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये कैबिनेट ने इस स्कीम को 127 करोड़ रुपए की स्कीम थी जिसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। अब इसकी डिटेल्ड डीपीआर बनेगी, फिर इसके टेंडर्स होंगे और फिर टेंडर के बाद भी इसकी एग्जीक्यूशन होगी। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें कुछ समय ज़रूर लगेगा, पर आने वाले समय में उधमपुर की जो वाटर सप्लाई जो है, जितनी मिकदार में हमारे को पानी मिलता है उससे 1.5 गुना और अधिक इसमें ऐड कर दिया जाएगा। 1.25 से 1.5 गुना। 1.25 से 1.5 गुना का मतलब है कि अगर आज की डेट में हमारे को 32 से 35 लाख गैलन पानी मिलता है तो इसमें 45 से 48 लाख गैलन पानी जो है वो लोगों को मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा भी मैंने बाड़िया के लिए, जो बाड़िया में हमारे काफ़ी चश्मे हैं, आपको ज्ञात होगा जो लोग बाड़िया में जाते हैं जो नेशनल हाईवे के नीचे में, उन सब चश्मों को मैंने टैप करने के लिए कहा है। जब तक ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी इसमें कुछ समय लगेगा। उधर से हम काफ़ी मिकदार में पानी उठाएंगे और लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपया मैंने उसके लिए रखा है कि उसमें से हम पानी को लिफ्ट करके ले आएंगे। इसके अलावा बाड़िया हौद के पास में हमने एक बोरवेल का प्रोविज़न रखा है, एक हमने बोरवेल का प्रोविज़न वुमेन कॉलेज के पास रखा है कि इन 2-2.5 सालों में या 3 सालों में जब तक हमारा बड़ा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता तो उसके लिए हमारे को इमीडिएट रिलीफ कहाँ से मिलेगा। उसके लिए हमने वो सारा इनको मैंने बोल दिया है, वो हम कर रहे हैं। इवन ठंडा पत्थर बोली का भी कुछ पानी जो है जो वेस्ट जाता है उसको हम लिफ्ट करके डाल रहे हैं ताकि ठंडा पत्थर के लोगों को फ़ायदा हो सके, जो ठंडा पत्थर है गोल मेला है उसके लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि
बड़ी देर से जनता को उसका इंतजार था, वो सुनने के लिए बेताब थे, और मैं भी इसके लिए बहुत बेचैन था, क्योंकि हम लगातार 2-2.5 साल से सुन रहे थे कि गवर्नर साहब ने तो अप्रूव कर दिया, पर दिक्कत हमारे को ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रही थी कि हमारी DPR जो बननी थी, जो उनको देनी थी टेक्निकल वेटिंग के लिए, उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आ रही थी। कहीं पर PDC वाले अड़चन डाल रहे थे, वो NOC नहीं दे रहे थे, कहीं पर DPR के अंदर में कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो रही थी। पर अब ये बनकर तैयार हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ कि उधमपुर के लोगों को जो पानी की किल्लत है उससे निजात मिलेगा, उससे छुटकारा मिलेगा, और उधमपुर के लोग जो है वो आने वाले समय के अंदर में अपनी अगली 20 साल की ज़रूरतों को वो पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा एक और जो हमारे को जो पैसा जो है हमारी म्यूनसिपलिटी को और कठुआ की म्यूनसिपलिटी को आया है NGT का, हमारे को 4 करोड़ रुपया मिला है। तो मेरा प्रयास है उसमें हमारे को ब्यूटिफिकेशन करनी है नालाज की, तो एक ही जगह पे करके उसको ब्यूटीफाई करना है, ताकि NGT को हम दिखा सकें कि हमने ये नाले इसको ट्रेन करके ब्यूटीफाई किया है। तो उसके लिए अभी जो टेंटेटिवली हमने जो साइट सेलेक्ट की है, वो हॉस्पिटल के आगे जो नाला जाता है जो बिलन बोली के साथ में, हम उस पूरे नाले को जो है एक बॉक्स टाइप कलवर्ट बनाकर ले जाएंगे, साइडों पे पूरी मिट्टी भर देंगे। वो लगभग 350-400 मीटर लंबा एरिया है वो, वहाँ पर साइडों पे मिट्टी भर के पेड़ लगा दिए जाएंगे और एक पार्क डेवलप कर दिया जाएगा और नाले को ऊपर से कवर कर दिया जाएगा। ये हमारा फेज़ 1 में है। तो मैंने उसके लिए कहा है कि उसका एक बहुत अच्छा प्लान जो है किसी अच्छे आर्किटेक्ट से, लैंडस्केपर से बुलाकर, ऐसे नहीं हम नाला बनाएंगे जैसे पुराने टाइम में बनते रहे, जो मर्जी आया वहाँ छुप दिया, वहाँ पर नाला बनाएंगे। पहले कुछ ट्रैप चैम्बर्स बनाएंगे जहाँ पर हमारा जितना कोई लिफाफा कोई दूसरा गंद आता है उसको ट्रैप को वहाँ से कचरे को वहाँ से बाहर निकालेंगे JCB के द्वारा, ताकि JCB वहाँ पहुँच सके, इनके टिपर्स वहाँ पहुँच सके। उसके आगे में पानी जो है वो फ्लो करेगा। आपको ज्ञात होगा कि वहाँ पर 6 से 7 पानी के बहुत अच्छे चश्मे हैं, वार्ड नंबर 15 की साइड पे भी हैं और ये वार्ड नंबर 7 वाली साइड पे भी हैं, उन दोनों के बीच में। तो उन दोनों के बीच में जो पब्लिक के लिए एक सैर करने की जगह आज तक नहीं थी, मैं आशा करता हूँ अगर ये हमारा 350 मीटर लंबा पार्क बना तो इसमें थोड़े हमारे स्टेप्स भी बनेंगे, क्यों उतराई है वहाँ पर, इसमें बहुत अच्छा एक सैर करने का हमारा एक पार्क बन जाएगा, जिसमें कुछ पार्किंग का एरिया भी हम नीचे जो हमारा जागृति होम है उसके साथ भी कुछ एरिया है उधर वो भी डेवलप करेंगे। मेरे को लगता है कि इसके अंदर में पैसा तो काफ़ी लगेगा, और फेज़ 1 के अंदर में हम जो करने जा रहे हैं इसको हो सकता है कि हमारे को 2 या 3 फेज़ में करना पड़े। तो सिटी के अंदर में जो एक ग्रीन लंग्स जो होते हैं, जो जिसकी कमी थी सांस लेने की, वो हम उसको उसकी आपूर्ति करेंगे, क्योंकि एक तो वो नाला सुंदर बन जाएगा, दूसरा लोगों के सैर के लिए जगह बन जाएगी, तीसरा वहाँ पर जो सैर करेगा वो इस बात से मुक्त होगा कि कोई उसको गाड़ी जाकर हिट कर सकती है, क्योंकि आज तक उधमपुर में कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ पर गाड़ी नहीं चलती है, और बुजुर्ग लोग जो है उनको बड़ी परेशानी रहती है कि वो जब चल रहे होते हैं कोई गाड़ी उनको हिट ना कर जाए। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अभी इसका मैंने कहा है, मैंने CO म्यूनसिपलिटी को भी कहा है, DC मैडम को भी कहा है, इसका एक कंसल्टेंसी का एक प्रोजेक्ट लिया जाए, जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को जो है वो बनाया जाए, और अगर इसमें पैसा कितना भी लगे तो हम उसके लिए चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको एक बार अच्छा प्रोजेक्ट बना कर डेवलप करके देंगे, ताकि नाले के साथ नाला भी ट्रेन हो जाए, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, नाला की ट्रेनिंग भी होगी, उसको ऊपर से कवर कर देंगे, और फिर साइड में मिट्टी डालकर ग्रीन ट्रीज लगाकर पार्क बनाकर लोगों के चलने के लिए छोड़ेंगे, कुछ अच्छे बेंच लगाएंगे वहाँ पर ताकि बैठने के लिए हो, और कुछ लाइट्स लगाएंगे ताकि लोगों के लिए, और फिर जो हमारे वहाँ पर जो हमारे जल के स्रोत है जो कुदरती, उनको भी हम किस प्रकार हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं उसको करेंगे। तो मैं इसी बात के लिए आपको मैंने कष्ट दिया है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, और ये जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, मैं सबसे पहले मेरा शुक्रिया अदा करूँगा अपने आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने इसका अप्रूवल प्रिंसिपल काफ़ी पहले दे दिया था। मैं शुक्रिया अदा करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब का, मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे जल शक्ति मंत्री
जावेद राणा जी का। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने चीफ सेक्रेटरी अतर डुल्लू जी का। हमारे जो इसमें अमृत 2 के अंदर में जो ये स्कीम आई है, ये स्कीम अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंडर में है, मैडम मनदीप कौर का, और जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, और हमारे जो फाइनेंस कमिश्नर हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के शालीन काबरा जी, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और अंत में डीसी मैडम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया। ये सबके मिले जुले प्रयास से आज ये संभव हो सका है कि ये प्रोजेक्ट थ्रू हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी इम्प्लीमेंट होगा। धन्यवाद पत्रकार। कोर्ट परिसर उधमपुर में तहसील प्रशासन की ओर से नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को ड्रग्स अब्यूज के संबंध में जानकारी दी गई। और हमारे जहाँ कोर्ट प्रीमिसेस में जितने भी लोग हाजिर हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज वर्दी सिकदार साहब की डायरेक्शन के मुताबिक आज यहाँ हम ड्रग डी एडिक्शन के यहाँ इकट्ठे हो गए। ड्रग्स का जो आजकल एक बड़ा मीनांस जो है वो हर जगह देखा जा रहा है। हमारे लोग जो हैं वो ड्रग्स की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो हम सारे यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें उसके ऊपर कैसे काबू पाना है, ड्रग्स को सोसाइटी से कैसे हटाना है, और छोटा छोटा प्रयास जो हमारा सबका जो है वो उसमें क्या योगदान। बोलूँगा कि वो स्टेज पे आए और अपने विचार जो है वो ड्रग एडिक्शन के बारे में रखें। तहसील का स्टाफ और दीगर हाज़रीन मजलिस, जैसा कि आपको बिदावत साहब ने बड़ा तफसीलन बता दिया है कि हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद क्या है। एक वो समझा जाता था कि ये नशेड़ी बंदा है या नशा करता है, लेकिन आज ऐसे ऐसे नशे जो हैं वो हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर गए हैं कि आज से 10-20 साल पहले लोग बोलते थे कि अल्लाह को मैंने ये दुआ करके देखा है कि हमारा बच्चा जो है वो नशे से बच जाए, चाहे ये पढ़े या ना पढ़े, मुलाजिम लगे या ना लगे, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो नशे से बचना चाहिए। न्यूज़ में देखो, रिपोर्ट्स उठा के देखो, हमारी यूनिवर्सिटी से क्या खबरें आ रही हैं। किसी का बच्चा है वो हमारा भी बच्चा है, हमारी भाई बहन की एज का जो है समाज में वो हमारा भाई बहन है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो किसी तरीके से इस नशे की लत में पड़ गया है, तो सरकार ने जो है वो बड़े तरीके बनाए हैं कि किसी को डिस्क्लोज किए बिना, उसका नाम बताए बिना आप तहसीलदार साहब को रिपोर्ट कर। और उनके कुछ लोग हमारे पेरेंट्स के भी, मैं ये कहूँगा कुछ पेरेंट्स भी ऐसे उनको पता भी लग जाता है, लेकिन वो उसको पर्दा रखते हैं क्योंकि सोसाइटी में नाम खराब होता है। अब कॉमन लड़ाई है जो ड्रग से बचने के लिए हम सब की कॉमन लड़ाई हो रही है, क्योंकि अकेला आदमी इसको फाइट नहीं कर सकता। जैसे हमारा खेत में कहीं काम होता है तो घर के सभी मेंबर उसको लग जाए तो उसको हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, शुरू में हमें पता नहीं चलता, ये एक ऐसी बीमारी है, शुरू में पता नहीं चलता सोसाइटी में कि कौन सा बच्चा है या किसके घर या कौन से गाँव में ये पेनिट्रेट हुई है। ड्रग अब्यूज़ जो है ये वहाँ पे जनाब जी, जैसे हमारे जहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं कठुआ की मैडम सलोनी राय IAS, उनकी तरफ से एक हदायत, एक ऑर्डर जारी हुआ है, और जो गवर्नमेंट के लेवल से ही ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारी सोसाइटी में जो एक अब्यूज़ जो है ड्रग है, इसकी एंट्री हो रही है, हमने इसको रोकना है। जिस तरह से हमने पिछले 1-2 साल पहले कोरोना आया हमारे देश में, हर जगह में वर्ल्ड में आया, लेकिन उसको हमने भगाया मिलके इकट्ठे होके, और पूरी अवेयरनेस हुई कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं और इस चीज़ को कैसे बाहर निकालना है। इसी तरह से उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये नशा हमारी सोसाइटी में आ रहा है। इसके हमें सोशल क्या लॉस है, इकनॉमिक क्या लॉस है, हमारे देश को क्या लॉस है, हमें मेंटली हमारे बच्चों पे क्या असर होगा। तो ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाने के लिए, सभी हमारी जो जनरेशन है उन तक पहुंचाने के लिए, जो यंग यूथ है उन तक ये पहुंचाने के लिए, ताकि हम सब मिलजुल कर इस नशे से अपने आप को मुक्त कर सकें। धन्यवाद।
जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।